बदमाश हूँ। ओहो रियली? ये क्या कर रही हो? इस घर को खाली कर रही हो या उस घर को भरने की प्रैक्टिस कर रही हो? मैं तो ये कबर्ड खाली कर रही थी सपना के लिए। मेरे जाने के बाद ये कबर्ड उसी का हो जाएगा ना। मुझसे हमेशा कहती रहती है, दीदी आपने इस कबर्ड पे कब्जा कर रखा है। लो, कब्जा भी खत्म हो गया। इट्स सो स्ट्रेंज ना, हम लड़कियों को भी सरकारी अफसरों की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। अरे लेकिन उनकी हालत फिर भी ठीक होती है। कम से कम अनजान जगहों पे बार बार तो ट्रांसफर होते हैं। हमें देखो ना, एक ही बार ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अपने घर से, और अपने साथ ले जाते हैं माँ बाप का प्यार, अपने बचपन की यादें। लेकिन तुम, इस सब के अलावा एक और चीज है जो अपने साथ ले जा सकती हो। क्या? अपनी सहेली का ये तोहफा। तोहफा? लो। अरे पर ये है क्या? खुद ही खोल कर देख लो। क्या बात है, पसंद नहीं आया? मैंने दुकान वाले से बात करके रखी है, वो बदल देगा। तूने इतनी महंगी चीज मेरे लिए खरीदी? नहीं तो क्या, अपने लिए खरीदी है। ये मेरी फ्रेंडशिप की निशानी है तुम्हारे लिए, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सुकून, मुझे लगता नहीं कि तुमने ये खरीदी है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये तूने अपनी ज्वेलरी उठा के मुझे दी है ना? सच बोलना, झूठ मत बोलना। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी चीज किसी को नहीं देती। पता है, और मुझे इतना भी पता है कि मैं किसी की कैटेगरी में नहीं आती। तो मुझे सच बता, कहां से आई ये? मैंने खरीदी है। तू ऐसे नहीं मानेगी। आई बेटर कॉल अप आंटी। अम्मी को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं बोल रही हूँ ना। जरूरत है। हेलो आंटी, मैं संध्या बोल रही हूँ। हाँ बेटा, कैसी हो और तैयारियां कैसी चल रही है? बहुत अच्छी आंटी। आंटी, सुकून यहाँ मेरे पास खड़ी है और वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। लेकिन आंटी, मुझे तो शक है कि उसने अपनी ज्वेलरी उठाकर मुझे दी है। नहीं नहीं बेटा, वो मुझसे कहकर गई थी कि तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने जा रही है। क्या दिया उसने? आंटी, उसने मुझे सोने का सेट दिया है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे लिए खरीदा होगा उसने। ओके आंटी, अगर ऐसा है तो मैंने तो उस पे ऐसे ही शक किया। देखा, मैंने कहा था ना। सॉरी। अच्छा बेटा, जरा सुकून को फोन देना, बगैर बताए चली गई थी। जरा बात करनी है मुझे उससे। हाँ आंटी, एक मिनट। फोन। जी अम्मी। बेटा, मुझे तुम पर फक्र है। और मुझे आप पर। बाय बेटा। बाय। बस भी करो, कुछ काम सपना के लिए भी छोड़ दो। कबर्ड तो खाली हो ही गया है। आज तो सिर्फ एक कबर्ड खाली हुआ है, कल एक और होगा। मेरे बाद प्रियंका की भी तो शादी हो जाएगी। हाय तुषार। प्रियंका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। I love you. तुषार प्लीज रिलैक्स। You relax, Priyanka. It's okay. नो तुषार, प्लीज डोंट। Why not? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी। Then what is the problem? तुषार, ये गलत है। तुषार, दिस इज नॉट राइट। Not right? प्रियंका, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? Do you think I can do anything wrong with you? इट्स नॉट दैट तुषार, But what? Just trust me. हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे। तुषार,
अम्मी, आप इस तरह क्यों बैठी हैं? बस आदत हो गई है इंतजार करने की। कभी वो देर से लौटते हैं तो कभी सोहेल। एक ही जगह काम करने के बावजूद ये दूरी है कि मिटती नहीं है। अम्मी, आप कब तक इन बातों को लेकर परेशान होती रहेंगी? कुछ वक्त पर भी छोड़ दीजिए। और वैसे भी आपको तो मेरे लिए परेशान होना चाहिए। भाई, जवान लड़की रात को इतनी देर से घर लौटी, आप उससे कुछ नहीं पूछेंगी? मुझे अपनी शहजादी पर पूरा भरोसा है, वो भटकने वाली नहीं। और नाज है मुझे तुम पर, जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे सकती है। मम्मी, संध्या कोई दूसरी नहीं, मेरी बहुत अच्छी सहेली है। और वैसे भी अगर अब्बू और अंकल दोस्ती की मिसाल रहे हैं तो हम भी कुछ कम नहीं रहे। और मैंने जो कुछ भी किया वो कुर्बानी के दायरे में तो आता भी नहीं। तुम पर इसी बात का तो फक्र है मुझे। तुम अपने किए पर इस खूबसूरती से पर्दा डालती हो कि उसे हटाना मुश्किल हो जाता है। काश कुदरत सोहेल को भी तुम्हारे जैसा दिल दे, जो दूसरों के गमों को अपने गम से ज्यादा अहमियत दे सके। प्रियंका, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। मुझे बहुत अफसोस है। यू फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट। आई एम सॉरी। हमारा सॉरी हमारे पाप की सजा नहीं है तुषार। पाप? कौन कहता है हमसे पाप हुआ है? पापा मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और आज मैंने उनका वो भरोसा तोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। कम ऑन प्रियंका, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल लोग इसे पाप नहीं प्यार समझते हैं। तुम आज के जमाने की लड़की, अपने दिमाग से इसे निकाल दो। अब जमाना बदल चुका है। जमाना बदल जाने से सच्चाई नहीं बदलती तुषार। अगर कल तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बहन के किसी के साथ नाजायज संबंध है तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं ना तुषार। लोग अपने फायदे के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए नए जमाने का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना तो समाज और परंपरा की बातें लेकर बैठ जाते हैं। ओफो प्रियंका, तुम तो लेक्चर देने लग गई। जो गलती हो गई है अब उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा तुषार। एक रास्ता है प्रियंका, मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या? हाँ प्रियंका, मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जो बात मुझे बहुत पहले कहनी चाहिए थी वो मैं अब तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद तुम्हारा करियर ख़त्म नहीं होगा। मैं तुम्हें टॉप की मॉडल बनाऊंगा, तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूंगा और उसके बाद जब तुम चाहोगी शादी कर लेंगे हम। लेकिन तुम अपने दिमाग से एक बात निकाल देना, तुमने कोई पाप नहीं किया है। तुमने तो सिर्फ प्यार किया है मुझसे। तुषार, What is this? Behave yourself. मेरा कुशन दो। नहीं, ये मेरा कुशन है। अरे तुम्हारा, लेकिन मैं लेके लेटी थी ना। Give. नहीं, ये मेरा कुशन है। I want this cushion back. No. अरे अरे रे, क्यों लड़ रही हो दोनों? मम्मी, अब आप उसको समझा दो। देखो ना मम्मी, दीदी मेरा ब्लू कुशन ले रही है और आपको तो पता है इसके बिना मैं सो नहीं सकती। 2 दिन में वो ससुराल चली जाएगी, फिर सारे कुशन लेके अकेली सोती रहना। नहीं, लेकिन आज मुझे इसी कुशन के साथ सोना है। ये तो पागल है, पता नहीं कब बड़ी होगी। हो गई बड़ी जितना होना था। ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी ना तो जल्दी शादी कर दोगे।
हा, बात तो ऐसे करी जैसे तेरी शादी कभी नहीं होने वाली। आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी ना, है ना मम्मी? हाँ, मेरे जाने के बाद किसी को दुख भी नहीं होगा। दुख तो हर औरत को होता है, ये तो उसके भाग्य में लिखा है, यही परंपरा है बेटा। अरे संध्या, ये कंगन मैं तुझे दे रही हूँ, ये मेरे खानदान की परंपरा है। हर माँ अपनी बेटी को शादी के वक्त ये कंगन देती है। सदियों से ये कंगन हमारे खानदान में चले आ रहे हैं। एक्चुअली मम्मी, लड़कियों का कोई फिक्स खानदान होता नहीं है। बेटी जब दूसरे घर चली जाती है तो उसको अपना पति का सोने मिल जाता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन माँ को तो अपनी बेटियां ही खानदान लगती है ना। इसीलिए मैंने इन कंगनों को माँ के कंगन कहा है। मेरी माँ ने मुझे दिए थे, उनकी माँ ने उन्हें दिए, और संध्या की माँ इसे दे रही है। ओ, तो ये खानदानी परंपरा नहीं है, ये तो माँ की परंपरा है। वाह भाई दीदी, तेरी तो मौज ही मौज है, गहनों पर गहने ही मिल रहे हैं। कहीं और से भी गहने मिले तुम्हें? ओ मम्मा, मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। वो ना सुकून आई थी और उसने आके मुझे ना एक ज्वेलरी सेट प्रेजेंट किया। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। क्या हुआ मम्मा? आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने ये सेट लिया? नहीं, अगर तुम इनकार कर देती तो सुकून के दिल को बहुत ठेस पहुंचती। इस सेट से पता चलता है वो लड़की तुम्हें कितना प्यार करती है। अरे मैंने दूध रखा है गैस पे, मैं जाती हूँ। अब दे मेरा कुशन, चल। मैं आती हूँ। अरे पर कहाँ जा रही है? मम्मी, क्या हुआ? आप इतने सीरियस क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। बताओ ना मम्मी, सुकून का दिया हुआ गिफ्ट देखकर आप इतनी दुखी क्यों हो गई हो? मैं तो सुकून की अच्छाई देख के खुश हो रही हूँ बेटा। मैं समझी नहीं मम्मा। वो सेट सुकून ने संध्या के लिए नहीं, बल्कि अस्मा ने लिया था सुकून के लिए। मुझे इसलिए पता है कि मैं उस वक्त साथ थी। सुकून ये बात नहीं जानती और वो सोचती है किसी को पता नहीं चलेगा। मम्मी, अगर वो अपना कहकर देती तो संध्या दीदी कभी एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए सुकून ने झूठ बोला। लेकिन अस्मा आंटी को सब कुछ पता चल ही जाएगा ना। बेटा, सुकून में जो अच्छाई है अपनी माँ से ही तो आई है। अस्मा को ये बात अभी भी पता होगी। अस्मा आंटी इतनी अच्छी है ना मम्मी। हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इतने अच्छे लोग हैं हमारे आसपास। मम्मी, प्रियंका, इतनी रात में कहाँ से आ रही हो? वो मम्मी, आज मेरी एक शूट थी, उसी में देर हो गई। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? वो एक आज सीन था जिसमें मुझे रोना पड़ा, तो उन्होंने आंखों में ग्लिसरीन डाला था। ग्लिसरीन? वो मम्मी, नकली रोने के लिए ना पिक्चरों में ग्लिसरीन डालते ताकि आंसू निकले, है ना दीदी? हाँ मम्मी, उसी की वजह से आंखें लाल हो गई। अब मैं जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुनो, आज के बाद तुम बिना बताए घर से बाहर नहीं जाओगी, और अगर जाओगी तो जहां जा रही हो वहां का फोन नंबर दे के जाओगी। मम्मी, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये बात नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ तुमने जो करियर चुना उसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें अभी सही और गलत की पहचान नहीं है। जाओ, कपड़े बदल के सो जाओ। जी मम्मी। तुम भी जाओ। गुड नाइट मम्मी, लव यू।
आपका घर आ गया। डिनर के लिए और घर तक छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। अरे यार, प्लेजर अल्फाज तो कम से कम मुस्कुरा कर कहो, ऐसा लग रहा है कि पत्थर मार रहे हो। पत्थर का तमगा भी तो तुम ही ने दिया है मुझे। हेलो, तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर बिजली की खुली तारों के आगे कोई बोर्ड टांग दी, खतरा है, छूना मत, तो इसमें उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता। एक बात बता दूं तुमको, अगर किसी को सुधारना है तो उसे बार बार आईना नहीं दिखाया करते। अगर इसी तरह तुम मेरी कमियां गिनवाती रही तो मैं अपनी खूबियों को बढ़ाने का इरादा ही छोड़ दूंगा। आई थिंक यू आर राइट। मुझे कभी कभी तुम्हारी अच्छाइयों का जिक्र भी कर देना चाहिए। राइट, ताकि तुम्हें इस बात का फक्र हो कि तुम्हें किसी अच्छे आदमी ने पसंद किया है। तुमने मुझे नहीं चुना है। हेलो हेलो, देखने तो मैं ही आया था ना तुम्हें। हाँ, लेकिन सबसे पहले हाथ तो मैंने ही आगे बढ़ाया था ना, रिमेम्बर? वो पसंद का नहीं था, शर्त का था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जब कोई लड़की किसी के आगे हाथ बढ़ाती है तो उसमें उसकी मर्जी भी शामिल होती है। अब जाओ, मुझे नींद आ रही है। तुम्हारी एक अच्छाई तुम्हें बता दूं, शायद तुम ठीक से सो पाओ। नहीं, मुझे अपनी कोई अच्छाई नहीं जाननी है, और मैं अपनी अच्छाई जाने बगैर ही चैन से सो सकता हूँ। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत सिक्योर फील करती हूँ सुहेल। सच कह रही हूँ। हाँ, तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। अब मैं जाऊं? You are such a bore. Good night. पहले तुम अंदर जाओ। चली जाऊंगी, डोंट वरी। यहाँ से ऊपर जाने तक के बीच में मुझे कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। मेरी इतनी किस्मत कहाँ। अरे वाह, तो आप भी मजाक कर लेते हैं। रहे नसीब। See you tomorrow. Promise? Promise. Bye. अरे गीता, अरे जल्दी आओ भाई, कहीं देर ना हो जाए। आरती ले लीजिए। शुभ काम के लिए जा रहे हैं, भगवान को याद कर लेना चाहिए। उनका ध्यान तो हमेशा दिल में रहता है। ये लीजिए, शादी का पहला न्योता जो हम अपने समधियों को देंगे। ये भी अजीब परंपरा है कि पहला निमंत्रण उन्हें देना पड़ता है जो आके हमसे हमारे दिल का टुकड़ा ले जाए। वो इसलिए जी कि वो जबरदस्ती नहीं ले जा रहे, हम हंसी खुशी उन्हें अपनी बेटी दे रहे हैं, और इस नाते वो हमारे सबसे बड़े अतिथि हुए। शायद यही वजह है कि पहला न्योता उन्हें दिया जाता है, क्योंकि बाप का बोझ कहलाने वाली बेटी को वो अपने घर की लक्ष्मी बनाते हैं। चले बाकी का सामान। दीदी, कहाँ जाने की तैयारी है? सपना, ज्यादा सवाल मत पूछ। मैंने कहा अपना बैग कहाँ रखते, मुझे याद नहीं यार, प्लीज मुझे ढूंढ के देगी। वही तो नहीं छोड़ आई जहाँ पर तू कल गई थी। क्या मतलब है तेरा? दीदी, कल तूने मम्मी से झूठ बोला था ना कि तू शूट पर जा रही है, लेकिन एक्चुअली तू तुषार को मिलने गई थी। तू पागल हो गई है क्या? मैं पहले मम्मी से झूठ क्यों बोलूंगी? वही तो मैं सोच रही थी कि तू मम्मी से क्यों झूठ बोलेगी। मम्मी को छोड़, तूने अपनी सिस्टर को क्यों झूठ बोला? आफ्टर तुषार इज ओनली हैंडलिंग योर वर्क, नथिंग एल्स। लेकिन सपना, तो यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि कल मैं तुषार से ही मिलने गई थी? क्योंकि मैं तेरी मम्मी नहीं, तेरी सिस्टर हूँ, और मम्मी से ज्यादा टाइम मैं तेरे साथ स्पेंड करती हूँ। और पता है, रात पर तो नींद में ना सिर्फ तुषार का नाम ले रही थी। क्या बोल रही है तू? क्या कहा मैंने? तुषार, तुषार I love you, तुषार I need you, तुषार। सपने तो सपने होते हैं ना यार, और सपने में तो कोई भी किसी का भी नाम ले लेता है यार। रहने दे, सपना को सपने के बारे में मत बोल। आफ्टर ऑल सपनों में भी कोई अपना ही आता है ना। अरे ये सब बातें छोड़, मैं कल से अपना बैग ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं ढूंढती हूँ उसे। दीदी, तू तो गई।